आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी विभिन्न आगमों के माध्यम से। आज एक नए आगम के सूत्रों को प्रारंभ करेंगे। वो आगम है, बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग सुनते हैं, 10वें कालिक सूत्र। 10वें कालिक सूत्र हमारे 32 आगमों में एक ऐसा आगम है जो हर नवदीक्षित साधु साध्वी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और दीक्षा से पहले इसके 4 अध्ययनों का मूल पाठ उनको कंठस्थ करवाया जाता है, याद करवाया जाता है। ये साधु जीवन का संविधान है, साधु जीवन की चर्याओं से संबंधित ये विषय है। सारा 10वें कालिक सूत्र किसी भी साधु जीवन के संभालने में बड़ा उपयोगी है। इसकी शिक्षाएं, इसके संदेश बड़े काम के हैं, आचार पक्ष को उजागर करते हैं और जीवन को कैसे जीना है, किस मार्ग पर चलना है, इस सब की प्रेरणाएं इसके माध्यम से प्राप्त होती हैं। कोई जैन साधु साध्वी, खासतौर पर श्वेतांबर परंपरा का साधु साध्वी कदाचित और आगमों को देर से पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा अलग बात है, लेकिन 10वें कालिक सूत्र का नंबर सबसे पहले लगता है कि इसकी अच्छे से जानकारी उस साधु साध्वी को जो दीक्षा लेने जा रहा है उसे होनी चाहिए। वैसे तो सारे ही आगम पढ़ने चाहिए, बार बार पढ़ने चाहिए, हर आगम की अपनी एक विशेषता है और जितनी बार आगम पढ़ो नया चिंतन, नया विचार, नई खूबसूरती उसके अंदर हमारे को मिलती है। तो हमारे को पढ़ने का अभ्यास निरंतर आगमों का बनाना चाहिए। हम और प्रकार का साहित्य पढ़ें, ना पढ़ें, कम पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें अलग बात है, लेकिन थोड़ा थोड़ा संकल्प करने, भाई 1 घंटा तो डेली कम से कम ये आगम वाणी, भगवान की वाणी मेरे को पढ़नी है। ये मेरा मूल है, इस मूल से मुझे दूर नहीं जाना है। बात 10वें कालिक सूत्र की है। इसके रचयिता हुए हैं स्वयंभव आचार्य। आचार्य स्वयंभव बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान थे और उनके जीवन की घटना है। उनका विवाह हुआ और जब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, गर्भ से थी, तब उनको ना जाने कैसे क्या वैराग्य लगा, उन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा ले ली, साधु बन जाते हैं और अपने बड़े ज्ञान, ध्यान, अध्ययन, बड़े बुद्धिमान थे, ब्राह्मण कुल के थे, खूब अपने मार्ग पर चल रहे हैं, खूब अपना धर्म कर्म कर रहे हैं। और इधर जो है उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, बच्चा होता है, बच्चा होकर धीरे धीरे बड़ा होता है। वो महिला यानी कि बच्चे की माँ तो समझती है कि मेरे पति ने दीक्षा ले ली है, बात खत्म है, उसने अपना मन समझा लिया था और उसका मेन फोकस है बच्चे पर ध्यान देने का। बच्चे पर ध्यान देने का बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चा बड़ा होने के बाद बार बार माँ से कहता है, जब मैं गली मोहल्ले में खेलता हूँ तो अन्य बच्चे मेरे को छेड़ते और कहते हैं, देख हमारे तो पिता हैं, तेरे पिता कौन है, तेरे पिता कौन है, कहाँ है या नहीं है। अब बच्चा इन बातों से हर्ट होके चुभ करके अपनी माँ से प्रश्न करता है। माँ यथासंभव छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन बाल हट के आगे माँ भी हार जाती है और एक दिन तंग आकर के बार बार बच्चे की जिद को देखते उसने कह दिया, हाँ तेरे पिताजी हैं। लेकिन वो ऐसे गृहस्थी नहीं है, वो साधु बन गए हैं, उनका ऐसा ऐसा वेश है और मुझे मालूम पड़ा है कि आजकल वो फला शहर में विचरण कर रहे हैं, यानी वहाँ विराजमान है। तो ये बच्चे को कहा, बच्चा थोड़ा समझदार हो गया था। ऐसा कहानीकार कहते हैं, घटनाकार कहते हैं कि बच्चा अपने पिता के पास जाता है, वहाँ जाने के पश्चात उनका रहस्य खुलता है, पिता को मालूम पड़ता है कि ये मेरा पुत्र है, मैं इसका पिता हूँ। लेकिन विचार करने के बाद उन्होंने विचार करा कि मैं सारे संघ में बार बार ये कहूँ कि मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, तो अच्छा नहीं रहेगा। सब जो है इसकी विशेष केयर करेंगे, ध्यान रखेंगे और मेरा होने की वजह से इसका एक अलग से ध्यान रखा जाएगा। बहुत तरह ख्याल पाल के वे विचार करते हैं कि इस बच्चे के जो मैं लक्षण देख रहा हूँ, इसकी हथेलियाँ देख रहा हूँ, इसका फेस देख रहा हूँ, लगता नहीं कि लंबा जिएगा। इसका आयुष्क्रम बहुत थोड़ा है और ये लंबे समय नहीं जिएगा। तो बड़ा मन में ख्याल आया कि देखो ये मेरे पास आ भी गया है और ये दीक्षा भी लेगा, सारे काम होंगे, किंतु इसका आयुष्क्रम थोड़ा क्या करूं, इसके हित का क्या करूं, इसकी आत्मा का भला हो, आत्मा का कल्याण हो, वो मैं क्या करूं।
वो विचार करते हैं कि लंबी उम्र होती तो सारे आगम पढ़ता, लेकिन इसको क्या बतलाऊं, क्या कैसे बतलाऊं। उन्होंने विचार करके 11 अंग सूत्रों से सार सार निकाल करके 10वें कालिक सूत्र की रचना रची और 10वें कालिक सूत्र उसको प्रदान किया, उसको सुनाया, समझाया, याद कराया और कहने लगे कि ये साधु जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तुम्हें इसको सीखना है। और उसे खूब सिखाया, सारा कुछ किया और अल्प आयुष होने की वजह से वक्त आने पर पुत्र जो है परलोक गमन की यात्रा कर जाता है। उसके आत्म हित, आत्म कल्याण के लिए उन्होंने इस सूत्र की रचना रची। अब देखिए, किसी को हम किसी चीज का सार दे दें, जूस निकाल करके दे दें, सार तत्व दे दें, तो व्यक्ति को लगता है यार इतना समय मेरे पास है, मैं बड़े बड़े पोथे पढ़ पाऊं, मेरे को तो एक ही कैप्सूल में सब कुछ बीमारी का हल दे दिया। तो ऐसा उस पुत्र के बच्चे के हित में उन्होंने किया और उसका भला हुआ और वो अपने भावों को ऊंचा बना करके वहां से स्वर्गवासी हो जाता है। भाव कहने का ये है, 10वें कालिक सूत्र हमारे समाज में बड़ा प्रतिष्ठित है। साधु जीवन के आचार विचार की सुंदर रूपरेखा इसके अंदर बतलाई गई है और यहाँ वो भी बतलाया कि राग और मोह का शमन कैसे करना है, ये आगे के अध्ययनों में बतलाया गया है। लेकिन जितना है जैसा है मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि कवि उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज ने इसके सार सूत्र लिए हैं, वह मैं आपके सामने रखूंगा। और एक प्रसिद्ध गाथा जो मैं भी अपनी दीक्षा लेने के बाद मैंने कोई मंगलाचरण नहीं बदला, धम्मो मंगल मुक्तिठम की गाथा में हमेशा बोलता रहा हूं। तो पहले ही कहा है सूत्र में, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तो देवावीतम नम समते जस धम्मे सयामणो। कहा है धर्म श्रेष्ठ मंगल है, अहिंसा संयम और तप धर्म के 3 रूप हैं। जिसका मन विश्वास धर्म में स्थिर है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। यह सबसे पहले कहा है कि धर्म मंगल है। धर्म वास्तव में कल मंगल था, आज मंगल है, आगे भी मंगल रहेगा। धर्म को लेकर के कई प्रकार की टीका टिप्पणियां हमेशा से चलती आई हैं। जिन लोगों को धर्म के प्रति रुचि नहीं होती, जिनके जीवन में नास्तिकता का भाव होता है या भौतिकता जिनके सिर चढ़ के बोलती है, उनको धर्म बिल्कुल भी नहीं सुहाता। धर्म विरोधी कम्युनिस्टों ने तो ये कह दिया कि धर्म अफीम है, धर्म नशा है, और जो अफीम का नशा अपना काम करता है, बेसुध कर देता है, ये धर्म भी बेसुध कर देता है। अब इस बात को मैं सही कहूं या गलत कहूं, एक दृष्टि से सही और एक दृष्टि से गलत है। अब आप देखिए कि सही क्या है, कि नशा है क्या वो? हाँ है। कैसे? एक व्यक्ति को धर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, केवल दिमाग में धर्म को लेके कट्टरता काम कर रही है और वो अपने धर्म के लिए मरने मारने को तैयार है। किसी को मारने में फक्र महसूस करता है, हाँ मैंने धर्म के लिए मार दिया, मैं धर्म के ऊपर शहीद हो गया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। धर्म ये नहीं है। धर्म है विवेक में, धर्म है अहिंसा में, धर्म है करुणा में। यदि ऐसा धर्म है तो अफीम से कम नहीं है। अब क्या बतलाऊं, बहुत सी मान्यता, मैं किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, धर्म के नाम पर देश ही नहीं पूरी दुनिया में हिंसा और आतंकवाद को सब कुछ मान करके वो लोग काम करते हैं। क्या ये अच्छी बात है? गलत बात है। और उनका अनुसरण करके और अपनाता है, वो भी गलत है। और एक समय था यूरोप के अंदर क्रिश्चियनों ने भी कम जुल्म नहीं ढाए थे, उन्होंने भी पूरा जुल्म सितम ढाए थे और लोगों को ना जाने कैसी कैसी वेदनाएं दी थी। धर्म के नाम पर यदि उत्पीड़न है, हिंसा है, खून बहता है, वो धर्म नहीं है, वो अफीम ही है। लेकिन क्या धर्म हमेशा अफीम है? नहीं है। धर्म तो बहुत निर्मल है, पवित्र है, सही दिशा देता है, अध्यात्म की ओर लेकर के जाता है, निर्मल चित्त को निर्मल बनाता है। तो धर्म तो अच्छी चीज है, लेकिन कोई अमृत को जहर बना दे तो क्या करें? ये कौन कितना कैसे समझता है, इस पे निर्भर करता है। एक पूरी दुनिया में एक अजीब प्रकार का नशा है, मेरा धर्म बढ़े,
और मेरे धर्म के बढ़ने में चाहे मुझे गलत रास्ता अख्तियार करना पड़े, जुल्म करने पड़े, मेरे मानने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए। और अपने मानने वालों की संख्या को बढ़ाने के लिए लोग बाग गलत रास्ते अख्तियार करते हैं, हिंसा करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, मानव अधिकारों का हनन करते हैं, केवल मात्र अपने संख्या बल को बढ़ाने के लिए। कोई आपके धर्म को हृदय से स्वीकार करता है, वो है असली धर्म स्वीकार करना। और आपका अपने जबरदस्ती धर्म पेल रहे हो तो गलत है। आवश्यकता है कि धर्म के सही स्वरूप को समझें। तो का धर्म मंगलकारी है, धर्म उत्तम है। दुनिया में कुछ मंगलताएं ऐसी हैं जो लौकिक हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ लोग कहते हैं वे कलश मंगलकारी है, और कई बार इस कलश के पीछे ऐसे हम पीछे पड़ जाते हैं, बात बात में कलश लेके निकल पड़ते हैं। कलश यात्रा निकल रही है जी, बहुत मंगलकारी है जी, और 1008 महिलाएं कलश लेके चलेंगी जी। अरे वे प्रतीकात्मक आपने कोई काम कर लिया, ठीक है, लेकिन ऐसी होड़ा होड़ी किस काम की? तो छोटे छोटे कलश इधर पड़ रहे हैं, उधर पड़ रहे हैं, उनकी दुर्गति हो रही, क्या मतलब है? ये बार बार कलश कलश कलश, ये भी कुछ जरूर से बीमारी घुस गई समाज में। धार्मिक क्षेत्र के अंदर सब परंपराओं में आ रही है। इसे लिमिटेड रखें, सीमित रखें, प्रतीकात्मक रखें, ठीक है। और कोई नदी को मंगलकारी मानता है, कोई अग्नि को मंगलकारी मानता है, कोई दही को, कोई चावल को मंगलकारी मानता है। कदाचित लोक व्यवहार में ये चीजें मंगलकारी मान भी लें, लेकिन वक्त आने पर ये चीजें भी कई बार अमंगलकारी सिद्ध हो जाती हैं। अग्नि को मंगलकारी पवित्र कहा, लेकिन वही अग्नि किसी के तन बदन या उसके झोपड़े मकान में आग लग जाए तो वही मंगलकारी अग्नि अमंगलकारी सिद्ध हो जाती है। ये दही को पवित्र मंगलकारी मानते हैं, और कोई व्यक्ति बीमार है उसे कहते दही खा ले, तो उस समय पवित्र दही भी, मंगलकारी दही भी उसके लिए तो बेचारे के लिए अमंगलकारी सिद्ध हो जाएगा। नदी जब तक अपने किनारों में सीमित होकर चल रही है, खेत खलिहान को हरा भरा बना रही है, तो मंगलकारी है। जब अपने दोनों किनारों को छोड़ करके, त्याग करके और लोगों को नुकसान पहुंचाती है, गांव के गांव डूब जाते हैं, तो नदी भी अमंगलकारी सिद्ध हो जाती है। लेकिन धर्म कल मंगलकारी था, आज मंगलकारी है, आगे भी मंगलकारी रहेगा, बशर्ते धर्म के मर्म को समझें। धर्म का केवल बाह्य रूप, जिसे हम क्रियाकांड कहते हैं, क्रियाकांड को पकड़ लिया और धर्म के हार्द को, धर्म के मर्म को, धर्म के वास्तविक स्वरूप को और उसके आध्यात्मिक पक्ष को नहीं जाना, तो समझो कि हमने गलती कर दी और हम भटक रहे हैं। धर्म के वास्तविक अर्थ और मर्म को जानना चाहिए। फिर कहा कि वो मंगलकारी धर्म कौन सा है? तो कहा जिसमें अहिंसा है, संयम है और तप है, वो मंगलकारी है। अब आप बड़ा ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, अहिंसा, संयम और तप, तीनों चीजों में धर्म निहित है। लेकिन लोग करते कुछ और है। बाहर की क्रियाएं कर लेंगे, कहेंगे धर्म मंगलकारी हो गया। नदी में डुबकी मार लो, धर्म मंगलकारी हो गया। फला रंग बिरंगे धागे बांध लो, मंगलकारी हो गया। फला रंग के तिलक निकाल लो तो मंगलकारी हो गया। ये सब बाह्य चीजें हैं, धर्म कुछ और है। धर्म का असली आचरण आंतरिकता का है, और वो आचरण में नहीं आया है तो समझो कि आप अभी बाहर भटक रहे हैं। फिर कहा जिसका मन धर्म में स्थिर है, उसके चरणों में देवता भी नमस्कार करते हैं। जो अहिंसा, संयम, तप रूपी धर्म का आचरण करते हैं, उसके चरणों में देवता भी नमस्कार करते हैं। ये असंभव बात नहीं है, कवियों की कल्पना नहीं है। वास्तव में कोई सही मायनों में अपने जीवन के अंदर धर्म की परिपालना करता है तो दैविक शक्ति भी उसके सामने नतमस्तक हो सकती है। तो इस प्रकार धर्म का वास्तविक स्वरूप समझ के हमें चलना चाहिए। अगले सूत्र में कहा है विहंगम पुप्फेसु दान भत्ते सणे राया। कहा है कि श्रमण भिक्षु ग्रस्त से उसी प्रकार दान स्वरूप भिक्षा ले जिस प्रकार भ्रमर पुष्पों से रस लेता है। इसका भाव ये है
कि साधु ग्रस्तों के द्वारा अपने जीवन का गुजर बसर करता है, करना चाहिए। अब वो क्या है? गोचरी लाना, आवश्यक वस्तुओं को ग्रहण करना, जो उसके साधु जीवन में सहयोगी है उसे मर्यादित तरीके से अंगीकार करना। फिर उपमा दिए, जैसे भंवरा फूलों से रस लेता है, यानी थोड़ा थोड़ा ले, थोड़ा थोड़ा ग्रहण करे, एक साथ ग्रहण ना करे। हमारे यहाँ प्रवचनों में साधु साध्वी दो शब्द प्रयोग में लेते हैं। गोचरी शब्द तो आम है और एक शब्द और जोड़ दिया गया, गोचरी और गधाचरी। आप देखेंगे गोचरी शब्द कहाँ से आया। एक मैदान में घास लगी हुई है, गाय चरने आती है तो घास को ऊपर ऊपर से थोड़ा 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 खाती है, और 2-4 दिन के बाद गाय पुनः वहीं पर आएगी तो घास दोबारा से बढ़ी हुई मिलेगी, लेकिन घास नष्ट नहीं हुई है। और गधे की आदत है जड़ समेत उखाड़ के खा जाना, ताकि दोबारा आऊं तो वहां घास ही नहीं मिलेगी। तो गधा जो है जड़ से उखाड़ के खाता है, यानी कि बिल्कुल उसको नष्ट कर देता है। तो यहाँ भाव क्या है कि साधु अपने जीवन का, अपने टोले के संतों का आहार से, पानी से, कपड़े से और छोटे मोटे अन्य साधनों से अपना गुजारा तो करे, लेकिन 20, 30, 50 घर, 100 घर समाज में है तो 10-12 घरों में गोचरी के लिए जाए, थोड़ा थोड़ा आहार ग्रहण करे। कहीं से रोटी ली, कहीं से सब्जी ली, कहीं थोड़ी सी रोटी थोड़ी सी सब्जी ले ली, और इस ढंग से थोड़ी थोड़ी गोचरी करते हुए जब जाएगा तो अच्छा रहेगा। अब मान लो कोई साधु या साध्वी एक ही घर से सारी गोचरी भर लाए तो परिवार 2, 4, 5, 10 दिन तो देगा, बाद में कहेगा यहाँ तो मामला डेली का ये हो गया है, तो थोड़ा सा बहानेबाजी करो, बात को घुमा दो, और आदमी घुमाएगा। आवश्यकता है कि गोचरी की पद्धति बनी रहे, चलती रहे तो अच्छा रहता है। तो गोचरी हमारे यहाँ का एक ऐसा शब्द है जो किसी पर बर्डन नहीं बनता, थोड़ा 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 आहार जो है वो ग्रहण करता है। तो श्रवण जो है दान स्वरूप मिलने वाली भिक्षा को ऐसे ही ग्रहण करे जैसे भंवरा पुष्पों पर से थोड़ा 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 जो है वहां से रस लेता है, उसे एकत्रित करता है, ऐसे साधु भी थोड़ा थोड़ा ग्रहण करने की आदत बनाए। आगे कहे, वयम च वित्तिम लब्धामो नय कोई उवहमयी, हम जीवन उपयोगी आवश्यकताओं की इस प्रकार पूर्ति करें कि किसी को कुछ कष्ट ना हो। इस सूत्र में भी वही अर्थ है जो मैं अभी आपको बतला के चुका हूं कि साधु अपने जीवन उपयोगी वस्तुओं को ले, उनकी पूर्ति करे, लेकिन ग्रस्त को बिना तकलीफ पहुंचाए, यानी थोड़ा थोड़ा ले, और किसी एक पर सारा बोझा ना डाले, उसको डिवाइड कर दे, थोड़ा थोड़ा लेगा तो सबके भाव अच्छे बने रहेंगे और लंबे समय तक काम चलेगा। और इसमें एक चीज और भी इसमें आ जाती है कि भाई जैन समाज की बात ले लो, या तो आप लोगों को हमारी चर्या का पता है, आपके भाव भी रहते हैं, लेकिन साधु क्या हमेशा जैन समाज के बीच में रहेगा? अदर समाज में भी जाएगा तो थोड़ा थोड़ा लेता है तो किसी को महसूस नहीं होता और सारा कार्य अच्छे ढंग से चलता है। आगे कहा है कि हमने कुज्जा सामन्नम जो कामे न निवारय, वह साधना कैसे कर पाएगा जो कि अपनी कामनाओं इच्छाओं को रोक नहीं पाता है। कामनाएं कई प्रकार की हैं, इंद्रियों से संबंधित कामनाएं और मन वचन काया से संबंधित कामनाएं। कामनाएं सैकड़ों प्रकार की हैं और होती हैं, तो साधक के लिए कहा कि वह साधना कैसे कर पाएगा जो अपनी कामनाओं इच्छाओं को रोक नहीं पाता। अब मान लीजिए किसी में एक आध बार कभी किसी चीज की चाहत मन में आ गई तो ठीक है, पूरी हो जाती है, लेकिन बार बार कामनाओं का तूफान आता है, बार बार वो कामनाओं का गुलाम बनता है, बार बार याचना करता है, तो कितने दिन संयम में रुकेगा? नहीं रुक पाएगा। तो संयम में रुकने के लिए उसको शुरू से ही इस बात का अभ्यास प्रयास करना होगा कि मैं कामनाओं का गुलाम ना बनूं और मैं सहज तरीके से अपने आप के जीवन को जीऊं। ठीक है, लंबे समय तक कोई भूखा नहीं रहता, भोजन सबको चाहिए, तन ढकने को कपड़ा चाहिए, लेकिन इनमें भी जब कामनाएं जुड़ जाती हैं और कामनाएं पीड़ा परेशानी का कारण बनती हैं।
एक सूत्र कह के अपनी बात को पूरा करूंगा। अच्छंदा जेने भुंजंती नैसे चाइत्य उच्चई, जो पराधीनता के कारण विषयों का उपभोग नहीं कर पाते उन्हें त्यागी नहीं कहा जा सकता। यानी कि यूं कह लो कि मजबूरी में हम नहीं खा रहे फिर कहते मेरा तो त्याग है। मजबूरी में हमने छोड़ा है, हमने अपनी इच्छा से नहीं छोड़ा है। डॉक्टर ने कह दिया मीठा खाओगे तो शुगर ही शुगर फैलेगी, और शुगर पहले आपकी बहुत हाई चल रही है। उनने कहा जी मेरा मिठाइयों का त्याग करा दो जी। करा दिया जी, ठीक है। लेकिन वो ये कहे मैंने तो मीठे का त्याग कर रखा है। भाई मजबूरी में करा है, डॉक्टर ने चेतावनी दी है तब तुमने त्याग किया है। अब कोई कहे जी मैं तो नमक बहुत थोड़ा लेता हूँ, ज्यादा नमक नहीं। डॉक्टर ने कहा कि बीपी हाई होता है, नमक घटा लो, फीका खाओ। और ऐसे घी तेल की बात आती है कि भाई हार्ट में ब्लॉकेज बढ़ रही है तो घी तेल छोड़ना पड़ेगा। तो कोई भी चीज है तो आप उसे छोड़ रहे हैं और ये माने में त्यागी हो गए। त्यागी तब है कि आप स्वस्थ भी हैं, खा भी सकते हैं, उपभोग भी कर सकते हैं, फिर भी आपने त्याग कर दिया। तो वास्तव में त्याग वही है कि हम स्वस्थ होते हुए भी चीज को त्याग दें। आगे के सूत्रों की आगे चर्चा करने का भाव रहेगा।